of 1917 is considered the reason of Israel-Palestine conflict. बाल्फोर डिक्लेरेशन है दैट ये 1917 में हुई थी और इसी को अब तक कंसीडर किया जाता है कि ये बहुत बड़ी रीज़न थी इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की, जो अभी तक कंटिन्यूइंग है. बाल्फोर डिक्लेरेशन वाज अ ब्रिटिश डिसीजन दैट ज्यूज ऑफ यूरोप हैज टू सेटल इन पैलेस्टाइन. ये ब्रिटिश का डिसीजन था कि यूरोप के जो ज्यूज हैं उनको सेटल कर दिया जाए पैलेस्टीन के अंदर. ब्रिटिश took the matter of Israel-Palestine conflict to UN in 1947 और ब्रिटिश इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को यूएन में लेकर गए थे 1947 में और यूएन ने वहां पर अपना एक डिसीजन दिया कि पैलेस्टाइन को डिवाइड कर दिया जाए दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, वन पैलेस्टाइन अरब एंड द अदर ज्यूइश स्टेट. लेकिन पैलेस्टीनियंस को ये कतई तौर पर अब तक मंजूर नहीं है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट ड्यू का ड्यू अब तक कायम दायम है. हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सन ऑफ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम एंड ग्रैंडसन ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज कॉल्ड इसराइल. इसराइल जो टाइटल है ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का था. अल्लाह पाक ने ये टाइटल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया. इसराइल मीन्स अब्दुल्ला विच मीन्स सर्वेंट ऑफ गॉड. इसराइल का मतलब अब्दुल्ला है और जनरेशन ऑफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इज कॉल्ड बनी इसराइल और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ही जनरेशन को बनी इसराइल के नाम से जाना जाता है. Up to December 2023, Pakistan has received 23 IMF bailout programs. 1958 में गाइस पहला प्रोग्राम पाकिस्तान ने लिया था IMF से जो $25,000 का था और उसके बाद से अब तक पाकिस्तान ऑलमोस्ट 23 IMF बेलआउट प्रोग्राम से फ़ायदा उठा चुका है. जब पहला प्रोग्राम पाकिस्तान ने बेलआउट प्रोग्राम लिया IMF से तो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मलिक फ़ैरोज़ नून. किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन का कैपिटल अमान ये ब्रैकेट में लिया गया है, ये आप लोगों को याद करने के लिए है. आज द यूएस टू पुश सीज फायर इन गजा. किंग अब्दुल्ला ने वेलकम किया अमान में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को 6 जनवरी 2024 को और उन्होंने वहां पर डिमांड की है कि गजा में होने वाले अटैक्स को अब बंद किया जाए, रोका जाए. अच्छा, इस टॉपिक को यहाँ पे देने का जो मकसद है वो ये है कि एक तो किंग अब्दुल्ला है जॉर्डन का कैपिटल है अमान, यूएस के सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन. ये बातें हैं 3-4 इस टॉपिक में याद करें. बांगेदारा बुक वाज पब्लिश्ड ऑन September 3, 1924. This year is going to celebrate 100 years of this book. बांगेदारा किताब है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की. ये पहली उर्दू की पोइट्री की किताब थी डॉक्टर साहब की और इस साल इसको 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं. इसका जो इंग्लिश में टाइटल होगा द कॉल ऑफ द मार्चिंग बैन. स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज लॉस्ट ₹1.42 ट्रिलियन इन 2 फिस्कल ईयर. स्टूडेंट्स 2020 और 21 के फिस्कल ईयर में स्टेट की 81 टोटल एंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने से ऑलमोस्ट 25 ऐसी एंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने 1.242 ट्रिलियन का लॉस शो किया है. जस्ट 56 एंटरप्राइजेज हैं जो प्रॉफिट शो करती हैं, लेकिन वो प्रॉफिट इतना कम है लॉस के मुकाबले में कि वो लॉस उस पर हैवी हो जाता है. सुल्ताना बीबी इज द फर्स्ट फीमेल एस्पायरेंट टू contest in 2024 जनरल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम PK21. सुल्ताना बीबी वो पहली खातून है बाजोर से जो PK21 की सीट पर इलेक्शन लड़ने जा रही हैं 2024 में. JN1 इज द प्रिवेलेंट वेरिएंट ऑफ कोविड-19. कोविड-19 का जो इस वक्त वेरिएंट दुनिया में मौजूद है और फैलता जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, दैट इज़ कॉल्ड JN1. ये यूरोप में बड़ा डोमिनेंट हो चुका है और एशिया में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. पाकिस्तान में अब आज तक इसके 5 केसेस सामने आ चुके हैं. लोकल म्यूनसिपल इलेक्शंस इन टर्की विल बी हेल्ड ऑन 31 मार्च 31 मार्च 2024. लोकल इलेक्शंस होने जा रहे हैं तुर्की में 31 मार्च 2024 को और इस वक्त जो तुर्की के मेयर हैं एक्रम इमामोग्लू वो होपिंग है कि नेक्स्ट टर्म के लिए भी इलेक्शन विन कर जाएंगे. अच्छा, रिमेंबर कि एक्रम इमामोग्लू जो है ये तैयब उर्दगान के अपोजिट हैं, अपोजिशन पार्टी से. पीटर हैंसल वन द 50th स्टेज ऑफ डकार रैली इन सऊदी अरेबिया. पीटर हैंसल ने 50th स्टेज भी डकार रैली का विन कर लिया है और ये एक रिकॉर्ड कायम कर दिया. इन्होंने लगातार 50 स्टेज इन्होंने विन किए हैं. सरप्राइजिंग ये है कि पीटर हैंसल गॉट इंजर्ड इन सेकंड नियर द फिनिशिंग लाइन ऑफ सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज की फिनिशिंग लाइन के करीब ये इंजर्ड हो गए थे बट इन्होंने अपनी रेस को कंटिन्यू रखा.
क्रिकेटर शाकिब अल हसन वन सीट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश। क्रिकेटर शाकिब अल हसन बांग्लादेश की पार्लियामेंट की अपनी सीट जीत चुके हैं। शाकिब अल हसन अवामी लीग पार्टी से हैं, जो कि रूलिंग पार्टी है शेख हसीना की, और इन्होंने मोर देन 150,000 वोट्स गेन किए हैं। Students, keep in touch to enhance your current affairs and don't forget to share our channel. Thank you very much.